हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक नदी का जन्म होता है। यह नदी बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलती है, जहां से इसका सफर शुरू होता है। यह तिब्बत से बहती हुई भारत और फिर बांग्लादेश पहुंचती है। अपने रास्ते में यह कई पहाड़ों और घाटियों को पार करती है। यह है ब्रह्मपुत्र, एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक। इसकी विशालता और शक्ति अद्वितीय है। ये लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इसके किनारे बसे गांव और शहर इसके पानी पर निर्भर हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र का एक काला पहलू भी है। जब मौसम बदलता है तो यह नदी खतरनाक हो जाती है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों में से भी एक है। इसकी बाढ़ें विनाशकारी होती हैं। ब्रह्मपुत्र अति की नदी है। इसकी धारा बहुत तेज होती है। इसके किनारे टूटने लगते हैं। गांव में बाढ़ आ जाती है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बचाव कार्य चलाए जाते हैं, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मपुत्र का पानी का बहाव बहुत खतरनाक है। यह बिना किसी चेतावनी के बहुत जल्दी बदल जाता है। अक्सर नाव पलट जाती है। अच्छे अच्छे तैराक भी बह जाते हैं। नदी का तल हमेशा बदलता रहता है। इससे नाव चलाना मुश्किल हो जाता है। रेत के टीले रातों रात बनते और बिगड़ते रहते हैं। जो जमीन सख्त दिखती है वो पलक झपकते ही रेत का दलदल बन जाती है। ब्रह्मपुत्र का इतिहास बहुत पुराना है। सदियों से यह नदी सभ्यता का केंद्र रही है और इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। यहाँ के बुजुर्गों के पास अनगिनत कहानियां हैं। इसके खतरों के कई किस्से हैं। गांव वाले उस समय की कहानियां सुनाते हैं जब नदी ने एक पूरे शहर को निगल लिया था। बाढ़ की विनाश लीला आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। कुछ लोग कहते हैं कि नदी में डूबे हुए लोगों की आत्माओं का वास है। रात के समय नदी के किनारे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मछुआरे पानी के नीचे छिपे अजीब और गरीब जीवों के बारे में बताते हैं। वो बड़ी बड़ी कैटफिश और अन्य रहस्यमयी मछलियां और रिवर डॉल्फिन की कहानियां सुनाते हैं, जो कभी कभी नावों के पास आ जाती हैं, जो इंसानों को अपनी मौत तक खींच ले जाती हैं। नदी की धारा इतनी तेज होती है कि यह किसी को भी अपने साथ बहा ले जाती है। ब्रह्मपुत्र का कहर कई कारणों से आता है। हिमालय पर्वत नए हैं। ये पर्वत अभी भी भूगर्भीय गतिविधियों के कारण ऊपर उठ रहे हैं। इस प्रक्रिया के कारण यहां की भूगर्भीय संरचना अस्थिर रहती है। इसलिए यहां भूस्खलन ज्यादा होता है, खासकर मानसून के दौरान। बारिश के मौसम में तेज बारिश की वजह से भूस्खलन शुरू हो जाते हैं। भारी बारिश से मिट्टी और चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। कई टन पत्थर और मलबा नदी में आ गिरता है। यह मलबा नदी के प्रवाह को बाधित करता है। ब्रह्मपुत्र एक संकरी घाटी से होकर बहती है। इस घाटी की संकीर्णता के कारण पानी का प्रवाह सीमित हो जाता है। इससे एक बॉटल नेक बन जाता है। यह बॉटल नेक पानी के प्रवाह को और भी धीमा कर देता है। पानी के पास ऊपर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है, आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। यह बाढ़ कई बार विनाशकारी साबित होती है। इतने खतरों के बावजूद लोग ब्रह्मपुत्र के किनारे रहते हैं और काम करते हैं। वो इसके पानी में मछली पकड़ते हैं। वो इसकी उपजाऊ भूमि पर खेती करते हैं। उन्होंने नदी के इस अप्रत्याशित स्वभाव के साथ रहना सीख लिया है। वो इसकी ताकत का सम्मान करते हैं। वो इसकी दया के लिए प्रार्थना करते हैं। वो जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र जीवनदायिनी और विनाशकारी दोनों है। एक ऐसी ताकत जिसका सामना करना मुश्किल है। ब्रह्मपुत्र कुदरत की ताकत की याद दिलाती है। ये खूबसूरती और खतरे दोनों से भरी नदी है। ये जीवन और मृत्यु का स्रोत है। ये एक ऐसी ताकत है जिसका सामना करना मुश्किल है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका सम्मान करना जरूरी है। ये एक ऐसी नदी है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारा मन मोहती रहेगी और हमें डराती रहेगी।